हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटे, आज आप नैक्सट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। 8th चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलीमेंट्स। जिवें बेटे पिछे आप पी ब्लॉक एलीमेंट बारे करके आए थे, उस तरह ये हम आप पढ़ांगे डी तो एफ ब्लॉक एलीमेंट्स बारे। ठीक है बेटे। जनरल इंट्रोडक्शन, पोजीशन की पीरियोडिक टेबल आपको पता है बेटे, जिहड़ा डी ब्लॉक है ये लाई करता है एस ते पी ब्लॉक एलीमेंट्स के विचाले। ठीक है जी। एलीमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 तो लैके 12 तक जोड़े एलीमेंट्स ने ये डी ब्लॉक एलीमेंट ने, इन्होंने आप ट्रांजिशन एलीमेंट्स भी कह दें। कि कहते हैं इन्होंने आप ट्रांजिशन एलीमेंट्स। दीज एलीमेंट्स आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलीमेंट्स सिंस इन दैम 3D 4D 5D एंड 6D सबशेल आर इनकम्प्लीट एंड द लास्ट इलैक्ट्रॉन एंटर्स द n-d ऑर्बिटल। ठीक है बेटे, जो लास्ट इलैक्ट्रॉन एंटर करता है वो डी ऑर्बिटल के एंटर। ठीक है बेटे, लास्ट इलैक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल एंटर करेगा। देयर जनरल इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन n-1 d1 to 10 ns0 to 2 वेयर n इज द आउटर मोस्ट शैल। ठीक है बेटे, ये इन्हों की जनरल इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ गई। डेफिनेशंस ऑफ ट्रांजिशन एलीमेंट्स। ट्रांजिशन एलीमेंट्स की डेफिनेशन की है? स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ट्रांजिशन एलीमेंट्स आर दोज एलीमेंट्स विच हैव पार्शली फिल्ड। ये वो एलीमेंट होंगे ने जिन्हों को पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होंगी है। मतलब इन्हों की जी डी ऑर्बिटल है बेटे वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होती। ठीक है जी, वो पार्शली फिल्ड होती है। A transition element may thus be defined as the element whose atom in ground state or in the ion in one of common oxidation state has incomplete d subshell। मतलब चाहे वो आपकी ग्राउंड स्टेट के विच पे है, चाहे वो आपकी आयन की स्टेट के विच पे है, उनके कोल डी ऑर्बिटल की होएगी बेटे इनकम्प्लीट, मतलब पार्शली फिल्ड होएगी। उनके इलैक्ट्रॉन 1 तो लैके 9 के विच लाई करनगे, उन्होंने आप ट्रांजिशन एलीमेंट कह दें। हम कुछ करैक्टरिस्टिक्स दे रखे ने। मरकरी विच इज़ लिक्विड और ट्रांजिशन एलीमेंट हैव टिपिकल मैटेलिक। मरकरी एक लिक्विड है, बाकी सारे मैटेलिक सॉलिड होंगे है। एटॉमिक रेडियस लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलीमेंट्स। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देयर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आर हायर दैन दोज ऑफ एस ब्लॉक एलीमेंट्स एंड लैस दैन ऑफ पी ब्लॉक एलीमेंट्स, क्योंकि उन्होंने लाई करते हैं। इलैक्ट्रोपॉजिटिव होंगे है, वेरीएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बहुत सारी इन्होंने प्रॉपर्टीज दे रखी ने बेटी। कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, पैरामैग्नेटिक होंगे है, कंपलैक्स कंपाउंड बनाते हैं, अलॉयज बनाते हैं। ठीक है बेटे। एक्सप्लेनेशन बिहेवियर ऑफ जिंक कैडमियम एंड मरकरी। जो जिंक कैडमियम तो मरकरी ने बेटे ये कंप्लीटली फिल्ड होंगी है डी ऑर्बिटल इन्होंने को। ठीक है, फिर भी इन्होंने आप डी ब्लॉक के ही रखते हैं, डी ब्लॉक एलीमेंट्स के। क्यों? जो तक आप हमने पढ़ के आए हैं भी जोड़े डी ब्लॉक एलीमेंट होंगे उन्होंने इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होएगी। की होगी उन्होंने इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। ठीक है, बट जिंक कैडमियम तो मरकरी को डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड होती है, फिर भी इन्होंने किन्ना च रखा जाता बेटे डी ब्लॉक एलीमेंट्स के। क्यों? एज ऑलरेडी मैंशन ड्यू टू कंप्लीट D10 इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जिंक कैडमियम तो मरकरी शो एक्सेप्टेबल बिहेवियर एज कंपेयर टू द अदर मेंबर ऑफ दिस रिस्पेक्टिव सीरीज। टेकिंग द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिंक डिफर फ्रॉम द अदर मेंबर इन द फ्लोइंग कैरेक्टर्स। इट हैज़ मच हायर एटॉमिक रेडियस। इनका एटॉमिक रेडियस की ज़्यादा होंगे जिंक का। आयनाइजेशन थाल्पी ज़्यादा होंगी है। इट्स कंपाउंड आर वाइट, इनके कंपाउंड वाइट होंगे ने, बाकियों के की होंगे ने कलर्ड। ये वेरीएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, बाकी करते हैं जी। इट्स कंपाउंड आर डायामैग्नेटिक, तो बाकी के होंगे ने पैरामैग्नेटिक होंगे ने। ठीक है, इट फॉर्म लैसर नंबर ऑफ कंपलैक्स, बाकी सारे बहुत सारे कंपलैक्स बनाते हैं। ठीक है जी। नैक्सट चल रहा है ट्रांजिशन एलीमेंट्स दियाँ कुछ प्रॉपर्टीज, जिमें एटॉमिक तो आयनिक रेडियस हो गया। जोड़ा इन्हों का एटॉमिक रेडियस होंगे बेटी वैस तो पी ब्लॉक के विचाले होंगे। ठीक है, जनरली एटॉमिक रेडियस ऑफ डी ब्लॉक एलीमेंट सीरीज डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस बट डिक्रीज इन एटॉमिक साइज इन स्मॉल आफ्टर मिडवे। ठीक है, जिमें कि आपको दे रखे स्कैडनियम, टाइटेनियम, वैडनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एटॉमिक रेडियस पहला तो की हो रहा विचों डिक्रीज, फिर थोड़ा जहा की हो जाएगा इतने इनक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटे।
ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਲਾਈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲ ਵਧਣਗੇ, ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਆਇਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ the trend followed by the ionic radius is same as that of the followed by the atomic radius, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ atomic radius ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ionic radius ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਮਰਕਰੀ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਟੈਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਟੈਲਿਕ। ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਹਾਈ ਥਰਮਲ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਲਟਿੰਗ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ट्रांजिशन मेटल है वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है जी। मैक्सिमम मेल्टिंग तो बॉइलिंग पॉइंट होता एटोमिक नंबर जिमें जिमें इनक्रीज होएगा उमें उमें की होंगे बेटे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनक्रीज होता जाता है, ठीक है जी। ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलैक्ट्रॉन स्ट्रोंगर इज द मैटैलिक बॉन्ड। मैटैलिक क्यों होंगे है, जिन्ने ज़्यादा इन्होंने को अनपेयर्ड ऑफ इलैक्ट्रॉन होंगे उन्ना ज़्यादा मैटैलिक बॉन्ड स्ट्रोंग होएगा। बिकॉज द स्ट्रोंगर मैटैलिक बॉन्ड these elements have high melting and boiling point, जिन्ना strong metallic bond होएगा उन्ने ज़्यादा high melting ते boiling point होएगा इन्हां दा। जिहड़ा टंगस्टन है पूरे डी ब्लॉक दे विचों टंगस्टन दा हाई मेल्टिंग पॉइंट होंदा टंगस्टन W। बल्ब दे विच जिहड़ी बेटे फिलामेंट लगी हुंदी है वो टंगस्टन दी लगी हुंदी है, ठीक है। ये भी एक डी ब्लॉक दे विच आउण वाला एलीमेंट है। नोट दैट मरकरी इज दी ओनली मैटल विच इज लिक्विड एट रूम, ये तो छोटी क्लासा बड़े पढ़ाया जाता है भी जो मरकरी है वो लिक्विड है, एक ही हो जा मैटल है जो लिक्विड है, ठीक है। डेंसिटी एज वी मूव अलोंग अ ट्रांजिशन सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज हैज द एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज एट द सेम टाइम एटॉमिक मास इंक्रीज हैज द डेंसिटी इंक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज होएगा, डेंसिटी की होएगी इंक्रीज, क्योंकि डेंसिटी की होंगी बेटे मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम घटूगा डेंसिटी बढ़ूगी। इतने कि देखिए बेटे इरिडियम हैज़ दी हाईएस्ट डेंसिटी, डी ब्लॉक के जो इरिडियम होंगी सब तो ज़्यादा डेंसिटी होंगी है। स्कैडियम हैज़ दी लोवेस्ट डेंसिटी, तो स्कैडियम सब तो घट होंगी है, ठीक है जी। ओसमियम की इरिडियम थोड़ी जी घट है, ये नोट कर लेना भी सब तो वध जिमें पिछे मैल्टिंग पॉइंट का पूछा गया सब तो वध मैल्टिंग पॉइंट किंदा बेटे, मैल्टिंग पॉइंट सब तो वध किंदा होंदा है अपने कोले टंगस्टन का, टंगस्टन भी की है अपने कोले एक डी ब्लॉक एलीमेंट है। डेंसिटी सब तो वध कितनी होंदी है इरिडियम की, तो लोवेस्ट कितनी होंदी है स्कैडियम की, ठीक है बेटे। फिर आती गल आयोनाइजेशन एनर्जी, नैक्सट चलता है अपने कोले आयोनाइजेशन एनर्जी। The first ionization enthalpy of D block element lie between S and P block element, इसे आप पढ़ी आए हैं। जी आयोनाइजेशन enthalpy इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जिमें जिमें एटॉमिक नंबर इंक्रीज होएगा आयोनाइजेशन enthalpy बढ़ेगी। ये फर्स्ट दे रखी है बेटे इंक्रीज हो रही है, ये सेकंड है, एक ही अपने को थर्ड है, ठीक है। द फर्स्ट enthalpy of जिंक कैडमियम एंड मरकरी हावर वेरी हाई बिकॉज ऑफ द फुली फिल्ड, क्योंकि इन्होंने को फुली फिल्ड होती है जो पिछे आएंगे ना जिंक कैडमियम तो मरकरी, ठीक है बेटे। नैक्सट बेटे इहदे आ जाता फिर अपने को स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कैमिकल रिएक्टिविटी की है अपने को द मैगनीट्यूड ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है बेटे, गिव्स अ क्लू टू अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू रेज द मेटल टू पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इन द कंपाउंड। In other words, thermodynamic stability of the compound of transition element can be related in the terms of magnitude of ionization enthalpy. If the metal smaller the ionization enthalpy of the metal, stable is its compound, ठीक है बेटे। कहता है जो मैग्नीट्यूड है ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, ठीक है, स्मॉलर दी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैटल जिन्नी घट होएगी स्टेबल इज इट्स कंपाउंड, उनका कंपाउंड उन्ना ही की होएगा वो स्टेबल होएगा। याद रखनी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट कंपाउंड की होएगा स्टेबल। फॉर एग्जाम्पल रह क्या निकल 2 कंपाउंड आर मोर स्टेबल दैन प्लैटिनियम 2 whereas platinum 4 कंपाउंड आर मोर स्टेबल दैन निकल 4। फॉर एग्जाम्पल जिवें कि बेटा आप करके देख लें, ठीक है।
अपने को यह टेबल दे रखी है, आ निकल है, प्लेटीनियम है, निकल 2.4.9 इंटू 10⁻3, 2.6.6 इंटू 10⁻3, निकल 2 प्लेटीनियम 2, क्योंकि दो इतने आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 तो 2, ठीक है, 2 इलैक्ट्रॉन कट रहे आप। एनर्जी की है बेटे घट है, एनर्जी की है वध, ये निकल 2 स्टेबल है, क्या सी ना मोर स्टेबल दैन प्लेटीनियम 2, जो निकल 2 होएगा मोर स्टेबल होएगा प्लेटीनियम 2 नालों, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी घट है इसकी। बट निकल 4 की होंगे लैस स्टेबल होंगे, क्यों, क्योंकि चौथे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होंगी क्योंकि ज़्यादा होगी इहदे नालों, ठीक है, आ टोटल आ गई, मतलब निकल 4 की है लैस स्टेबल दैन प्लेटीनियम 4, यही चीज़ आप करके दिखा रखी है, ठीक है बेटे। इन सोल्यूशन द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड डिपेंड अपॉन इलैक्ट्रोड पोटेंशियल, जे सोल्यूशन की गल करिए आप तो जी स्टेबिलिटी होएगी, जिमें कि आप इतने सोलिड गल की, जी स्टेबिलिटी से कि डिपेंड कर रही है आयनाइजेशन एंथैल्पी से, भी आयनाइजेशन एंथैल्पी घट होगी स्टेबिलिटी वध होगी, जिवें निकल 2 की आयनाइजेशन एंथैल्पी घट सी प्लेटीनियम 2 नालों, ये स्टेबल वध सीगा। सोल्यूशन है जी अपने को स्टेबिलिटी होएगी वो इलैक्ट्रोड पोटेंशियल से डिपेंड करेगी, ठीक है। इलैक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू डिपेंड अपॉन द फैक्टर सच एज इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ द मेटल, द आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड द हाइड्रेशन एंथैल्पी। देखो बेटे अपने को की है, मेटल है जी सॉलिड है, सब्लिमाइज करता गैस, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन आ गया अपने को, गैस है जी, गैस तो आयन बनाता, ठीक है जी, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन आ गया अपने को, ठीक है। कि आया मेटल पॉजिटिव गैस एक्वस सोल्यूशन बनाता होंगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, 3 तरह की एंथैल्पीज आ गई जी अपने को, ठीक है बेटे। द टोटल एनर्जी डेल्टा TH, टोटल एंथैल्पी जी होगी फॉर द प्रोसैस इनवॉल्विंग सब्लिमेशन आयनाइजेशन एंड हाइड्रेशन, तीनों का प्लस होएगा। नैक्सट फॉर द प्रोसैस M सॉलिड तो की बनाया M एक्वस, M सॉलिड तो की बनाया M एक्वस, वो गल वक्री है, पहला सब्लिमाइज किया फिर आयोनाइज किया फिर उनका एक्वस सोल्यूशन बनाया, बट बनया की है MS तो M प्लस एक्वस, मतलब सॉलिड तो की बनाया आयनिक सोल्यूशन बनाया अपने को। विल बी द सम ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एंथैल्पी, तीनों का सम होएगा, डेल्टा TH की होएगा, डेल्टा सब्लिमेशन H प्लस डेल्टा आयनाइजेशन H प्लस डेल्टा हाइड्रेशन H, तीनों का प्लस, ठीक है बेटी। डज डेल्टा TH इज द टोटल एंथैल्पी चेंज व्हेन सॉलिड मेटल M इज ब्राउट इन द एक्वस मीडियम इन द फॉर्म ऑफ मोनोवैलेंट आयन M पॉजिटिव एक्वस, ठीक है बेटी। The above steps may be represented by a cyclic process called Born-Haber cycle, जो ऊपर वाला सारा है ना, इन्हों आप एक साइक्लिक प्रोसैस बना लें बेटे, की बनेगा अपने को M सॉलिड तो की बनया अपने को गैस, सब्लिमाइज करता, सब्लिमेशन तो की बनाया बेटे आप आयनाइजेशन, आयनाइजेशन तो की बनाया आप एक्वस, तो मतलब MS तो टोटल तक जाएगी, ये डेल्टा TH हो गया हमारा टोटल, इंदा तो बेटे इन तीनों एंथैल्पीज का प्लस, M सॉलिड तो M पॉजिटिव एक्वस, ठीक है बेटे। नैक्सट है अपने लोअर द इलैक्ट्रोड पोटेंशियल मोर नेगेटिव द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलैक्ट्रोड मोर स्टेबल इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इन एक्वस मीडियम, मतलब जिन्ना घट इलैक्ट्रोड पोटेंशियल होएगा उन्ना ज़्यादा नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होएगा, उन्ना ही ज़्यादा स्टेबल होएगा, मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होएगी बेटे। फिर आंदा बेटे ट्रेंड्स इन द M2 पॉजिटिव M स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल, इहदे विच की है अपने को देयर इज नो रेगुलर ट्रेड इन E नोड स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल M2 पॉजिटिव M रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दे रखी है, दिस इज बिकॉज देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी IE1 प्लस IE2 एंड सब्लिमेशन एंथैल्पी डू नॉट शो एनी रेगुलर ट्रेड। आपको पता है बेटे जी इन्हों दियाँ, हाँ जी बेटे जड़ियाँ आप पढ़ रहे हैं ट्रेड्स इन M2 M स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जो अपने को उपरलिया ऑब्जरवेशन है ना, इन्हों का रिजल्ट है
कि no regular trade in standard reduction potential value. This is because their ionization enthalpy and sublimation enthalpy do not show any regular trade. The general trend toward less negative E naught value along this series is due to the general increase in the sum of the first and second ionization enthalpy. ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮ ਕਿੰਦਾ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਦਾ ਸਮ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬੇਟੇ ਜਿੰਨੀ ਲੋਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਸਟੇਬਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ Copper show a unique behavior in this series as it is only metal having positive value. This explains why it does not liberate H2 gas from the acid. ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਪਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ H2 ਗੈਸ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਜਦੋਂ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਟ ਰਿਐਕਟ ਓਨਲੀ ਵਿਦ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ which are reduced ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ this reason for the positive E naught standard value of copper is that the sum of the enthalpies of sublimation and ionization is not balanced by hydration enthalpy ਇਹਦਾ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਦਾ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਤੀਸਰੀ ਐਂਥੈਲਪੀ ਨੂੰ trends in the M3 positive M2 positive standard electrode potential a very low value for E naught scandium 3 positive scandium 2 positive not given in the table above पर दे नहीं रखी अपन reflect the stability of the scandium 3 positive ion which has a noble gas configuration the highest value of zinc in is on account of very high stability of zinc 2 positive ion and with the 10 configuration difficult to remove an electron from its change it into 3 positive stable जिंक ਨੂੰ ਬੇਟੇ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀ ਔਰਬਿਟਲ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ the comparatively high value standard electrode potential of magnesium 3 positive magnesium 2 positive show that magnesium 2 positive very stable which is on account of stable D5 configuration of M2 positive M2 positive में ज़्यादा stable है क्योंकि M3 positive तो की पहुँच रहा है M2 positive पहुँच रहा है वहीं M3 positive स्कैडियम 3 positive सी जड़ा ठीक है वो की सीगा अपने कोले नोबल गैसेस के बराबर पहुँच रहा सी Zn2 positive ये भी की सीगा अपने कोले फुली फील्ड बन रहा सीगा उसी तरह मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव D5 बन रहा है हाफ फील्ड बन रहा है ठीक है बेटे ये चीज़ दिखा रखी है भी वापस ये M3 पॉजिटिव तो वापस की बन रहा है M2 पॉजिटिव क्योंकि M2 पॉजिटिव ना स्टेबल बन रही है ठीक है बेटे ये सी बेटे अपने को अज के टॉपिक ओके बेटे थैंक यू।